हर हर महादेव, जय माता दी। आज दूसरा नवरात्रा है और आज जो देवी की पूजा करते हैं वे कौन सी हैं? वे हैं ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से यानी तपस्या, तपस्या का द्योतक यानी तप। चारिणी जैसे आचरण करना यानी तप, यानी ब्रह्मा जैसे आचरण करने वाली देवी, जो कि यानी तप करने में जो हमेशा तप करती हैं, जो ब्रह्मा के आचरण को ज़्यादा फॉलो करती हैं यानी जो मानती हैं, तो वे उन्हीं के रूप में हैं। जैसे कि ब्रह्मा के रूप में, हालांकि है तो वो जगदम्बा पराम्बा ही, लेकिन जो उनका स्वरूप है वे तप करने वाले के रूप में। जैसे तो उनके एक हाथ में जैसे जप माली है, दूसरे हाथ में जैसे कमंडल को धारण किए हुए हैं, और जो वेद माता हैं, वेद माता गायत्री भी जिन्हें कहते हैं, यानी जो चारों वेद जिनके पुत्र हैं, ऋग्वेद वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये उनके पुत्र कहे गए। यानी उनकी आराधना करने से, पूजा करने से जीवन में ज्ञान का प्रतीक जो है, ज्ञान का उपदेश जो है, गुरु के द्वारा जो प्रदत्त प्रकाश है ज्ञान रूपी, वे हमारे जीवन में मिलता है। तो ब्रह्मचारिणी देवी की हम आराधना करते हैं। शुद्धता के साथ में विशेष ध्यान देना चाहिए पूजा में। कुमकुम चढ़ाना है, जैसे कि इनकी पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो इनका जो भोग लगता है वह शक्कर का भोग बहुत इन्हें प्रिय है, तो शक्कर का भोग लगाना ज़रूर चाहिए। दूसरा, जब यदि दान आदि करना है तो भी शक्कर ही करें, तो वे भी अच्छा माना गया है। तो इसमें ब्रह्मचारिणी भगवती जगदम्बा पराम्बा, इनके जो पौत्र हैं वे कौन हैं? व्याड़ी, लोक विश्रुत, मीमांसा, पाणिनि, वररुचि आदि ये इनके पौत्र के रूप में देखे गए हैं, बताए गए हैं। भविष्य पुराण में इनका रूप का, स्वरूप का वर्णन है, जो कि देखने को मिलता है कैसा रूप है, कैसे किस हाथ में कौन सा वस्तु लिए हुए हैं। ये जो भविष्य पुराण है, भविष्य पुराण को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर वर्णन आपको मिलेगा। और जो वेद माता हैं, जो गायत्री हैं, जो सर्व प्रदात्री हैं, जो सब कुछ देने में सामर्थ्यवान हैं, तंत्र मंत्र की जो विशेष पूजाएं हैं उनमें भी इन्हीं की कृपा से सिद्धि प्राप्त होती है, इन्हीं की कृपा से जल्दी हमारी कार्य सिद्धि होती है। तंत्र की पूजाएं हैं, यंत्र की पूजाएं हैं, मंत्र की पूजाएं हैं, क्योंकि ये इन सब की मंत्रों की जहाँ जागृति होती है, मंत्रों को जो जगाया जाता है, उन सब के आधार में यदि देखा जाए तो वे ब्रह्मचारिणी भगवती जगदम्बा ही हैं। यानी ज्ञान की रूपा हैं, ऐसे ज्ञान की जो ब्रह्म ज्ञान है, यानी ब्रह्म ज्ञान को जानने में जो सामर्थ्य देती हैं वह भगवती ब्रह्मचारिणी। और परिवार की सदस्यों के, जो परिवार के सदस्य हैं, उनकी आयु वृद्धि के भाव से इनकी पूजा की जाती है। कहा गया है कि इनकी पूजा करने से परिवार के सदस्यों की आयु वृद्धि होती है। और हमने बताया है कि जैसे पूजा करते हैं तो उसमें कुमकुम आदि, चंदन, कुमकुम लेपन करना चाहिए, आहुति देनी चाहिए, नित्य आहुति देनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, चुंदरी, नई चुंदरी पहनानी चाहिए, उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। हालांकि वह पराम्बा जगदम्बा शक्ति, प्रकृति, वह सृजनात्मक जो शक्ति है वही एक ही है वे, लेकिन हम अलग अलग रूपों में, अलग अलग कारणों की वजह से उनको पूजते, भजते और उनका स्तवन करते हैं। तो इसलिए हमें ब्रह्मचारिणी के रूप में
दूसरे नवरात्रे में हमें पूजा करनी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। उनके जैसे देवी भागवत है, तो देवी भागवत में भी भगवती जगदम्बा के किस हाथ में कौन सा शस्त्र है ये बताया गया है। उनका रूप है, उनका स्वरूप है। जो आप आजकल जो चित्र देखते हैं, ये कैसे मालूम, ये कैसे कह सकते हैं कि ये चित्र ब्रह्मचारिणी देवी का है, अथवा जो अन्य देवियों के बारे में हम बता रहे हैं या जो आपने मंदिर में देखी हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसी कैसे दिखती होंगी, किसने कहा? तो ये श्रुतियों ने कहा, वेद ने कहा, देवी भागवत में लिखा हुआ है, अन्य पुराण हैं, भविष्य पुराण आदि में लिखा हुआ है। तो जहाँ वहाँ बताया कि इस शास्त्र में हाथ में ऐसा शस्त्र है और ऐसे वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये सवारी है, तो वैसे वैसी कल्पना जब की गई तो वो जो स्वरूप निकल के आया वही आप मंदिर में विग्रह के रूप में आप देखते हैं, जहाँ प्रतिष्ठा आदि करके हम पूजते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं। जो भी आप चित्र आदि देख रहे हैं, यदि आपके यहाँ जो विग्रह है, यदि वह शास्त्र के अनुसार जो भी शस्त्र जिस हाथ में बताया गया है, यदि वह ऐसे नहीं है, तो ऐसी विग्रह की पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि जो शास्त्रों ने कहा है कि वो ऐसी दिखती हैं, इस तरह की हैं, यदि उसी भाव से यदि वहाँ आपको आपके मंदिर में विग्रह है, तो आप उसको जब पूजेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो शास्त्रों ने बताया है कि इस तरह से इस हाथ में ये है, इस तरह का दिखता है, ये देवता इस तरह के दिखते हैं, उसी रूप स्वरूप की छवि हमारे सामने होनी चाहिए, तभी हमें उनकी पूजा करने का अच्छा लाभ मिलता है। अन्यथा कुछ जगह ऐसा भी देखा गया है कि जो विग्रह देखी जाती है वहाँ पर कुछ और ही होता है, यानी अपोजिट सा हाथ जो होते हैं, अलग दूसरे हाथ में, जिस हाथ में जो शस्त्र बताया गया है उसमें ना होकर के अन्य में दिखाई देता है। तो ऐसी विग्रह की पूजा से लाभ नहीं होता है। इसलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन जरूरी है, और शास्त्रों का अध्ययन या तो करें या फिर जो शास्त्रों का अध्ययन करके आपको बता रहे हैं उनको सुनें और समझें। ये जो भी प्रश्न है वे भी प्रश्न आप अपना कर सकते हैं। तो इसलिए हमें या तो शास्त्र पढ़ने चाहिए स्वयं, या हमें सुनने चाहिए, देखना चाहिए। ऐसा विषय यदि कोई बताता है कहीं कथा में, मंच पर, या कोई भी विद्वत सम्मेलन में ऐसा कोई भी चर्चा होता है, हमें ज़रूर श्रवण करना चाहिए। और शास्त्र को पढ़ने की जो कृपा है, जो क्षमता है, वे जो प्रदान करती हैं, वे भी देवी कौन हैं? वे हैं ब्रह्मचारिणी। इसलिए इन भगवती के रूप का हम स्तवन करें, स्तोत्र पढ़ें, आरती करें, मिलकर के सम्मिलित होकर के विधि विधान से अपने अनुसार पूजा करनी चाहिए, और हम सभी पर कृपा बनाएं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय माता दी।